हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ट्रिपल सी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह ट्रिपल सी के एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट का तीसरा पार्ट है। यानी कि अगर आप इससे पहले 1 से लेकर 2 पार्ट तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना रुके हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला आपके सामने दिया गया है, लिब्रे ऑफिस में सेव एज की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यानी कि लिब्रे ऑफिस में सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है Ctrl+S, और सेकंड ऑप्शन दिया गया है Ctrl+Shift+S, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है Ctrl+F12, और फोर्थ दिया गया है Shift+F12। तो बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ये दोस्तों एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि Ctrl+Shift+S। Ctrl+Shift+S का यूज लिब्रे ऑफिस में सेव एज करने के लिए किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि लिब्रे ऑफिस में सेव एज की शॉर्टकट की हमें बता दीजिए, तो आप उसे डायरेक्ट बता सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस में सेव एज की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+S होती है। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों आपके सामने दिया गया है, बूट स्ट्रैपिंग को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि बूट स्ट्रैपिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, डॉट डॉट की जगह फिल कीजिए। ठीक ना। इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वार्म बूट, और सेकंड ऑप्शन दिया गया है कोल्ड बूट, और थर्ड दिया गया है क्विक बूट, और फोर्थ दिया गया नन। तो इसका राइट आंसर बताइए कि डॉट डॉट की जगह क्या फिल होगा। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि कोल्ड बूट। ठीक ना। बूट स्ट्रैपिंग को कोल्ड बूट के रूप में भी जाना जाता है, इसका अन्य नाम कोल्ड बूट भी होता है। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, देखते हैं थर्ड क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों आपके सामने दिया गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से बताइए कि क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण कौन सा राइट है। जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पेन ड्राइव, और सेकंड दिया गया है हार्ड ड्राइव, और थर्ड दिया गया है गूगल ड्राइव, और फोर्थ दिया गया है ऑल, यानी कि उपयुक्त सभी। तो बताइए क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण इसमें से कौन सा राइट है। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी कि गूगल ड्राइव। क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण गूगल ड्राइव है। ठीक ना। तो चलिए बिना रुके हुए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फोर्थ फुल फॉर्म से लिया गया है। तो बताइए कि CMS का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CMS। इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और सेकंड ऑप्शन दिया गया है कमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है कॉमन मैनेजमेंट सिस्टम, और फोर्थ दिया गया है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए कि CMS का पूरा नाम कौन सा राइट है। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि CMS का पूरा नाम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है, तो CMS का पूरा नाम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसको नोट करते चलिए। ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों चुनिंदा हैं, ट्रिपल सी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसको नोट करते चलिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां यानी 5th नंबर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5th आपके सामने दिया गया है,
लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम और रो के मिलने का स्थान क्या कहलाता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम और रो जहाँ पर मिलते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है, उससे किसका निर्माण होता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन दिया गया सेल्स, और सेकंड ऑप्शन दिया गया लिंक, और थर्ड है अटैचमेंट, और फोर्थ है चार्ट। तो बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों आप पहले से भी जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो एंड कॉलम के मिलने से सेल्स का निर्माण होता था। तो ठीक उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी कॉलम और रो के मिलने से सेल्स का निर्माण होगा, यानी कि फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, सेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम और रो के मिलने का स्थान क्या कहलाता है, तो आप उसे डायरेक्ट बता सकते हैं कि कॉलम और रो के मिलने के स्थान को सेल्स कहते हैं, यानी कि सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, देखते हैं छठा नंबर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों आपके सामने दिया गया है, डिजी लॉकर में अपलोड करने के लिए व्यक्तिगत फाइल का अधिकतम आकार है। इसमें आकार दिए गए हैं 4 प्रकार के। इसमें से बताइए कि डिजी लॉकर में अपलोड करने के लिए व्यक्तिगत फाइल का जो अधिकतम आकार है, अधिकतम साइज है, वह कितनी होनी चाहिए। जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वह 5 MB दिया गया है, और सेकंड ऑप्शन दिया गया है 10 MB, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है 15 MB, और फोर्थ दिया गया है 20 MB। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न चुनिंदा हैं, इनको नोट करते चलिए और बताइए कि डिजी लॉकर में जो अधिकतम मैक्सिमम साइज होती है फाइल को अपलोड करने की, वो कितनी होती है। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि 10 MB। डिजी लॉकर में अपलोड करने के लिए जो व्यक्तिगत फाइल की अधिकतम साइज है वह 10 MB होनी चाहिए। ठीक है ना। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों चुनिंदा क्वेश्चन है। तो इसको बताइए कि सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या होती है। यानी कि सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी होती है। ठीक ना। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह है सूचना एकत्र करना, और सेकंड ऑप्शन दिया गया है विशेषाधिकार बढ़ा रहे हैं, और थर्ड दिया गया है क्रैकिंग पासवर्ड, और फोर्थ दिया गया है क्रेविंग ट्रैक। तो बताइए कि सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या होती है। तो दोस्तों सिस्टम हैकिंग का मुख्य उदाहरण यही हो सकता है कि क्रैकिंग पासवर्ड को तोड़ देना। ठीक ना। पासवर्ड को तोड़कर सिस्टम को हैक करना ही सिस्टम हैकिंग कहलाता है। ठीक ना। सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि जो है क्रैकिंग पासवर्ड है। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। इसको नोट करते चलिए, यह नया क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8वां आपके सामने दिया गया है, गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता है। इसमें 4 प्रकार के स्टोरेज क्षमता दी गई हैं। तो इसमें बताइए कि गूगल ड्राइव की जो स्टोरेज क्षमता है वह अधिकतम कितनी है। जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 10 MB, और सेकंड ऑप्शन दिया गया है 15 MB, और थर्ड दिया गया है 15 GB, और फोर्थ दिया गया है 15 TB। तो बताइए कि जो गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता है वह कितनी होती है। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी कि 15 GB, 15 गीगाबाइट्स। गूगल ड्राइव की जो स्टोरेज क्षमता होती है वह 15 GB होती है। इसको नोट करते चलिए।